आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, एक चीज स्थापित करवाने जा रही हूँ। मंडे दूसरा, सावन का दूसरा सोमवार है, लेकिन इसके अंदर इतनी पावर क्यों है? क्योंकि इस दिन एकादशी है। मतलब एकादशी क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इस दिन अगर हम कोई भी इलाज करते हैं, कोई भी हवन करते हैं, कुछ भी, वो ग्रह दोष की जो रुकावट है उसको पिछाड़ती है। पहले चीज ये बता दूं, जितने ग्रह दोष है उसकी रुकावट को ये पिछाड़ता है। राहु केतु रुकावटें डाल रहा है। शुक्र अगर आपका खराब है, संबंध में दिक्कत दे रहा है, पैसा आने में दिक्कत दे रहा है। सूर्य आपका आत्मबल गिराता चला जा रहा है, आपको मान सम्मान देने नहीं दे रहा। चंद्रमा अगर आपका खराब है तो आपकी मानसिक शक्ति भंग हो रही है। टू डू नॉट टू डू, टू डू नॉट टू डू निकाल दिए सालों। हमेशा समझाए, पहली बार थोड़ा समझा रही हूं। तो कहने का मतलब, राहु केतु शुक्र सूर्य चंद्र, ये जितने ग्रह हैं, एक इलाज है, एक हवन है। और भी चीज बताऊंगी, क्योंकि इसकी आपको तैयारी थोड़ी सी करनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको आज ही बताना चाहती हूँ। इस दिन को वेस्ट मत जाने देना। और बाय चांस बाद में वीडियो मिली, ये मत सोचना ये रह गया। मंडे को करना, मंडे को करना, शिद्दत के साथ करना, और बिल्कुल सरेंडर होकर करना। सौदेबाजी नहीं चलती, फिर सौदेबाजी नहीं होती। मैंने ये किया है आज, मेरे बॉयफ्रेंड का फोन आया तो है नहीं, वो क्लाइंट 1 साल से तुमको कट ऑफ कर दिया था, अरे मैं तो सोचा था ये हवन करने से वो। सौदेबाजी नहीं करना, फिर सरेंडर होकर करना। जब इतनी ताकतवर चीजें करते हैं ना, तो कहते हैं ना, पूरा ब्रह्मांड जुट जाता है। लेकिन फिर हेर फेर नहीं, सौदा नहीं। आप कर्म कर रहे हो, आपको पता है ना, आप अपना 100% दे रहे हो। आप इससे ज्यादा एक इंसान क्या करेगा? एक ना टैरो में कार्ड है थंडरबोल्ट, उसका मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ कि कहते हैं ना, एक सिचुएशन कई बार आती है, कुछ चीजें होती है जो आपके कंट्रोल में होती है, और कुछ चीजें होती हैं आपके कंट्रोल में नहीं होती है। कुछ सिचुएशन होती है ना जहां पर आप कुछ और बोल सकते थे, कर सकते थे, या आप और काम में एफर्ट बढ़ाते तो आपके क्लाइंट्स आ सकते थे। लेकिन कई बार एक ऐसा पॉइंट आता है कि आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो जब वो स्थिति आ जाए ना, तो सरेंडर बट डू योर कर्मा। सरेंडर, डू योर कर्मा। आई एम टेलिंग यू, आपके घर पे, वो कहते हैं ना, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। घर पे भूमि दोष है, मैंने हमेशा इस चीज का जिक्र किया। हमको नहीं पता, पहले जिस घर पे थे रह रहे थे बहुत अच्छा था, लेकिन जब से इस घर में आया है, कलेश ही घर, बदकिस्मती पीछा नहीं छोड़ रही। कोई एक बीमार पड़ रहा है, कोई दूसरा बीमार। ओके, नो प्रॉब्लम। तो कौन से ऐसे जबरदस्त उपाय से हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश क्या आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? चांदी का नाग नागिन आपने लेके आना है, आपने मंदिर में नहीं चढ़ाना है, आपने कहीं पर किसी को दान नहीं देना, नहीं देना है। आप किसी तरह जितना भी, मैं नहीं कह रही इतना बड़ा सा लेके आओ, छोटा सा। मैं तो कहती, अगर कई बार कहते ना हालात, लोग बोलते हैं घी तो होगा ही, इतना तो पैसा होगा, कई बार नहीं होता। कोई बात नहीं, हर बंदे ने अपने हालात देखने होते हैं। इतना बड़ा सा नहीं ला सकते, तो एक चांदी की तार ले लें, उसको ही आकृति दे दो सांप की। चांदी के नाग नागिन भाव से ही तो दुनिया चलती है, भाव ही तो ऊपर वाला देखता है। हम होते कौन है ऊपर वाले को चढ़ावा देने वाले? पहले तो ये बताओ, हु आर वी? हम तो शुक्र गुजार भी नहीं है। हम वी हैव बिकम, पता है, टाइम चला जाता है, आप लोगों को मैं रोज समझाती हूँ, टाइम जाता जाता है। हम आगे का, आगे भी धोखा है, पीछे भी धोखा है। पीछे का तो गया, उसका अस्तित्व क्या है? कुछ नहीं। आगे का पॉइंट ब्लैंक, जीरो, मतलब कुछ नहीं, शून्य है। उस ब्रह्मांड में वो शून्य है ना, रोशनी चलती है, आगे आगे बढ़ता है मामला। आप मेरी बात को समझो। तो जो प्रेजेंट है ना, जो कल एफर्ट किए, कल वो किया, वो तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है अभी। तो जो प्रेजेंट है, हर सांस के लिए शुक्रगुजार। म, पता नहीं कब आप लोग समझोगे। ऐसे ऐसे टाइम सोचो, 19 से वेट करते रहे, 20, 20 से 23 आया, 23 से अब 25 आ गया, 25 अब 6 महीने बाद खत्म। तो आगे का हमको बिग प्लान्स करने हैं, लेकिन जो अभी खा रहे हैं, बैठे हैं, उसके लिए
वो भी कहेगा यार कैसा ना शुक्र है, ऐसे तो कोई एंड ही नहीं है, ऐसे तो कोई वो चीज़ नहीं है। तो कहने का मतलब सरेंडर जब हम करते हैं ना, और कैसे समझाऊँ, आज तो समझाऊँगी, थोड़ा-सा समझाऊँ। मैं जो समझाना चाहती हूँ कि खुशी क्या है? अगर मुझे ये मर्सिडीज़ मिल जाएगी तो मुझे खुशी मिल जाएगी, अगर मेरे को ये हो जाएगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी, इससे रिश्ता मिल जाएगा। कहते हैं ना, हम अपनी रज़ा, जो हमारी रज़ा है, हम अपनी रज़ा मनवाना चाहते हैं, वो अपनी रज़ा बड़ी सरकार करते हैं। लेकिन असली खुशी क्या है? और असली खुशी कब मिलेगी? जब हर सर्कमस्टेंस को, हर चीज़ को उसकी रज़ा मानोगे, उसकी। फिर वो हर चीज़ में एक्सेप्टेंस करके खुशी होएगी, एफर्ट पुट इन करोगे, लाइट रहोगे। पता नहीं कैसे समझाएँ अभी, चलो किसी तरह और डिटेलिंग में हम समझाएँगे, हम भी बाज़ नहीं आएँगे, ठीक, ठीक। चलो कोई बात नहीं। क्या करेंगे? मैं चाहती हूँ चांदी का छोटा-सा आप नाग-नागिन लेके आओ, ठीक है? अब आपने क्या करना है, जब आप घर पे लेके आती हैं, तो उसको आपने गंगा जल से आपने उसको स्नान शुद्धि करनी है उसकी, चाहे कभी भी लाओ, और इसका कोई वक़्त नहीं है, बस उस पे ऑनलाइन देख लेना राहु काल टुडे, ये देख लेना राहु काल के वक़्त मंत्र जाप उस पे नहीं करो। हालाँकि राहु काल के भी बहुत दुर्लभ इलाज हैं। मतलब कहने का मकसद, हर दिन पे जैसे राहु काल होता है, वैसे हर प्लैनेट का अलग-अलग हो रहा होता है। तो आने वाले टाइम में आपको उसके लिहाज से भी कुछ-कुछ चीज़ें बता दूँगी, दशा के अनुसार भी आपको चीज़ें बता दूँगी, जो उस पर्टिकुलर डे पे, उस पर्टिकुलर प्लैनेट के इलाज करते हैं या कोई भी साधना करते हैं, वो कैसे, जो कहते हैं ना, कई बार कुछ चीज़ जो कहते हैं ना, तेरे को गिर पड़ के वो भी इतनी सी मिलेगी, क्या पता इतनी मिल जाए। क्या पता जो चोटे खा-खा के आगे चलना था, हो सकता है जर्नी आसान हो जाए। तो ऐसी-ऐसी आने वाले टाइम में हर चीज़ हम डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे चांदी के नाग-नागिन? चांदी के नाग-नागिन जब आप लेके आओगे, तो आपने किस मंत्र से उसको अभिमंत्रित करना है गंगा जल के स्नान कराने के बाद। ओम कुरुकुले हुँ फट स्वाहा, ओम कुरुकुले हुँ फट स्वाहा 108 बार किया हमने अभिमंत्रित। बेशक मंडे के दिन कर लो, बेशक संडे के दिन कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ब उसको किसी भी कपड़े पे, पीले रंग के कपड़े पे, सफ़ेद रंग के कपड़े पे लपेट कर रख देना, अभी स्थापित नहीं करना। अब जिस दिन एकादशी है, सावन का सोमवार है, कोई भी सोमवार है, चलो, ठीक? तो हम क्या करेंगे? हमने शिवलिंग के बाईं साइड इसको नाग-नागिन को स्थापित कर देना है। हमने अभिषेक करना है। अभिषेक का मंत्र क्या होगा? ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय। पहले किससे करेंगे? पहले दूध से, फिर शहद से, और उसके बाद गंगा जल से। समझ आई? बेलपत्र लेके आना, 11 बेलपत्र, 11 बेलपत्र पे सफेद चंदन से क्या लिखना है? हर बेलपत्र पे ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, वो पहले ही लिख के रख लेना। अभिषेक से पहले ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, हर बेलपत्र पे। फिर वो आपने चढ़ाना है। ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय, चढ़ा दिया। अब बताती हूँ। ल लास्ट में आपने जो काले तिल होते हैं वो चढ़ा देने हैं। क्या बोलकर? ओम ऋण मुक्तेश्वर सदा शिवाय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वर सदा शिवाय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वर सदा शिवाय नमः, चढ़ा दिए। अब इन काले तिलों का क्या करें? पहले तो मैं आपको वो बता देती हूँ। जब आपका अभिषेक खत्म हो जाए, जब आपका अभिषेक हो गया, पूरा हो गया, आपका संपूर्ण हो गया, बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से एकाग्रचित्त होकर एकदम आपने सरेंडर होकर सारा करा आपने अपना, है ना? उसके बाद क्या करोगे? काले तिलों को साइड में रख दोगे कटोरी में। पहले काले तिल का आपको बताती हूँ, काले तिल का क्या करना है। फिर हमने जो ओम रीम नमः बेलपत्रों पे लिखा था, वो चढ़ाया था, उसका क्या करना है, वो भी आपको मैं बताती हूँ। काले तिलों को जब आप साइड कर लोगे, बाद में जाकर जब आपका ये अभिषेक हो जाएगा, जब आपको एक हवन बताने जा रही हूँ, ब्रह्मांड में वो कहते हैं ना, कोई ग्रह का वर्णन रह भी गया होगा, उसके कुपित इफेक्ट को पिछाड़ेगा। आपको पता है ना कौन-कौन से ग्रह होते हैं? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, हम मंगल को पकड़ते हैं, हम बुध को पकड़ते हैं, हम बृहस्पति को, शुक्र को, शनि को, राहु, केतु, है ना? आपको तो यही नहीं पता, प्लूटो, प्लूटो कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये तो आज तक उस ग्रह का तो किसी ने वर्णन ही नहीं किया।
ये जो लोगों के साथ एकदम क्या बताएं, अब मुंह से भी क्या बोलूं, जो इतने खतरनाक लोग खुद भी बन जाते हैं और उनके साथ खतरनाक चीजें हो भी जाती हैं। और प्लूटो को कितना बड़ा उसका इफेक्ट है कि इंसान की जिंदगी पे, वो तो इंसान को पता ही नहीं चलती। बट चलो खैर, उसके बारे में अभी हम वो सब्जेक्ट को अभी साइड रखते हैं। कहने का मकसद मेरा ये है, ये जो काले तिल है आपका, जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, आपने आटा गूंदना है, उसके अंदर गुड़ डालना है, उसके अंदर यही काले तिल डालने हैं, आपने उसकी रोटियां बनानी है, उसके बेशक ऊपर घी लगा दो, इसको छोटा छोटा करके डॉगी जी को खिलाओ, गाय जी को खिलाओ, कौए जी को खिलाओ, कबूतर जी को खिलाओ। जैसे जैसे खुराक उनके पेट में जाएगी, ओ बड़े बड़े काम बनते चले जाएंगे, बनते बनते मतलब बनते चले जाएंगे। ये अगर आपने मंडे मंडे कर लिया, आपको कौन रोक पाएगा? आप करके तो देखो, मानसिक शक्ति भंग होती चली जा रही है। चंद्रमा है जो श्राप बन गया है, 24 घंटे सुइयां चुभती हैं, करूं क्या करूं, करूं क्या करूं, निकाल दिए सालों सालों सालों, कुछ नहीं बन पा रहा, सारे शटर किस्मत के बंद हो गए हैं, पैसा आ नहीं पा रहा, टिक नहीं पा रहा, स्तोत्र नहीं खुल पा रहा, संबंध टूटते चले जा रहे हैं। अब मसले तो सबके अलग अलग हैं। शत्रुनाश, शत्रुनाश के क्या बताएं, चीड़ फाड़ करेगा या तो बंदा ही भाग जाएगा, इतना भी आपको मैं पक्का विश्वास। कर्ज की स्थिति है, आपको मार्ग तो मिले कि पैसा कमाओगे कैसे, कर्ज उतारना है आपको, कर्ज उतारोगे कैसे, उपाय करके, अगर कर्म नहीं करोगे तो कैसे? तो ये जो कर्म की बाधा है ना, आपका कर्म की बाधा, उसका रास्ता खोलेगा। आपके अंदर हो सकता है कुछ अचानक से आइडिया आ जाए, चल मैं ये नहीं, मैं ये करता हूं, मैं इसको कांटेक्ट में तब से इसके पीछे पड़ा हुआ, हो सकता है मैं उसको कांटेक्ट करूं, क्या पता मेरा काम बन जाए, और बन गया। ऐसा अलग अलग, ठीक है। तो ये तो आपने बाद में जाकर कर देना है, ये गाय जी इनको सबको खिला देना है। और कुछ नहीं तो चलो, जरूर थोड़ा और आटा गूंद लेना, थोड़ा जरूरतमंद को खिला दो, कितना बढ़िया रहेगा। कितना उसके साथ में कोई दाल ले लो, कोई कुछ पैक करा लो। मैं कहती खोए के पेड़े हैं, खोए के पेड़े, खोए के पेड़े साथ में खिलाओ, क्या लाजवाब बात है। अब जी बात आती है इसके तुरंत बाद, ठीक है ना, खिलाना तो बाद में है, वो तो काले तिल आपने साइड रख दिए, बट मेरा क्लियरिटी देना जरूरी है। अब जी इसके तुरंत बाद जी आपने करना है हवन। ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली हम मंत्र बताएंगे एक एक करके। हर टाइम जब आपको वीडियो मिलेगी तो एक से बढ़कर एक ही चीज आएगी। स्पेशल पंडित पूजा करेंगे हम, ये है वो है, मंगल शांति, राहु शांति, पता नहीं कौन कौन सी शांति, जो मैं मेरे सरकार को मनाऊंगी, जो मैं राजी करूंगी, कौन कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मेरा दिल जानता है, वो मुझे जानता है। ठीक, क्या करेंगे? एकदम पावर के साथ, एकदम एकाग्रचित शिव जी को देखा ना, एकदम आंखें बंद करके ऐसे करके होते हैं, एकदम एकदम साइड पे चंद्रमा है, इसका मतलब एकदम मन मस्तिष्क से, चंद्रमा का मतलब ही यही है ना कि मन मस्तिष्क से एकदम एकाग्रचित होकर, ओए होए, ठीक है, सुकून मिलना चाहिए, सौदेबाजी नहीं। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, ओके। अब इसमें सामग्रियां क्या क्या होगी? काले तिल, सफेद तिल, नारियल का बुरादा, शहद, गूगल, लोबान, लौंग, काली मिर्च, घी, और जो हमने शिवलिंग पे ये बेल पत्र चढ़ाए थे। चलो मान ले आपने बाय चांस आप अभिषेक नहीं कर पाए, आपको हवन करना है, और आप सुबह नहीं कर पाए, आपको रात को करना है, चलो मान लो आप बेलपत्र पहले ही इंतजाम कर लेना। मैं आपको अलग अलग सिचुएशनें दे रही हूँ। बेलपत्र में ओम रीम नमः लिख देना सफेद चंदन से, ठीक है, ये सारा मिक्स कर लेना, ये आपकी सामग्री बन गई। ये दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की सामग्री बन गई। अब आपने क्या करना है? मंत्र नोट डाउन करो। ओम रीम क्लीम नमः शिवाय महाकालाय वितदाय स्वाहा। क्या? मेरे साथ बोलो। ओम रीम क्लीम नमः शिवाय महाकालाय वितदाय स्वाहा। एक और बार बोल लेते, 3 बार तो होना ही चाहिए। ओम रीम क्लीम नमः शिवाय महाकालाय, सब बोलो, महाकालाय वितदाय स्वाहा। ये करो, 108 आहुति करो, इसी के अंदर वही वो प्रज्वलित तो हो गई, वो जो हमने चढ़ाए थे इसी के अंदर वो गए हैं। आहुति कितने दे? 108 दो, बढ़िया रहेगा, ठीक है। एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स या वैदिक वास्तु तंत्र कोर्स जो करना चाहते हैं,
या कंसल्टेशन लेना चाहते हैं वास्तु की या कुंडली दिखाना चाहते हैं। देखो मेरा एक ही नंबर है जो स्क्रीन पे है, ठीक है? एक ही सोशल मीडिया आईडी है जो ऊपर है। इसके अलावा मेरा कोई आईडी नहीं है, मेरा कोई फ़ोन नंबर नहीं है। लोग बोलते हैं नहीं वो डायरेक्टली बात नहीं करती, मैं नहीं करूँगी तो कौन कंसल्टेशन करेगा? वो बोलते हैं नहीं, नहीं शाइना सेठ जी बात नहीं करती, हम असिस्टेंट हैं, हम उनके वो शिष्य हैं, हम ही करते हैं, फिर उल्टी-सीधी चीज़ें मसलों में पड़ा देंगे, उसमें फिर मेरी कोई ज़िम्मेवारी नहीं। बाबा ये नंबर है, आप कॉन्टैक्ट करो। क्या होता है ना इतने हज़ारों मैसेज आते हैं, आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझो। आप देखते हो ना कमेंट्स, दीदी आज मैं खुश हूँ, इतने टाइम बाद मुझसे मेरी आपसे बात हो पाई। वो कई बार मैसेजेस नहीं मिलते क्योंकि इतने हज़ारों मैसेज आते हैं। ठीक है? तो अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, ये कंसल्टेशन के लिए नंबर है। अगर लेना चाहते हैं, मेरा रिप्लाई नहीं आया, एक बार फिर से मैसेज कर दो। वास्तु कोर्स या कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, जो हम करेंगे वो तो ब्रह्मांड में कोई नहीं कर पाए। ठीक है कि नहीं है? चलो ठीक है, ध्यान रखो अपना, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी ज़िंदगी ठा हो जाए। ओके देन बाय बाय। नमस्कार।